हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक चार्जर की मदद से सुई में धागा डालना बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के कैरी बैग को लेकर। तो इस तरह के कैरी बैग हम सभी के घर में पड़े ही रहते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आज मैं इस कैरी बैग का आपको बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, कैरी बैग को इस तरह से कट करना है। जैसे मैं मार्कर से मार्क करके दिखा रही हूँ, सेम तरह से आपको इसे कट करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, दोनों लेयर हमें नहीं काटनी है, सिर्फ एक लेयर को हमें कट करना है रेक्टेंगल शेप में और नीचे से थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना ही सिलना है, कोई भी झंझट नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम इस तरह की वाटर बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो देखिए हम सभी के घरों में बच्चे स्कूल जाते ही हैं और इनकी वाटर बॉटल्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर उधर रख देते हैं तो टाइम पे नहीं मिल पाती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप एज अ वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट से हमने कट किया है तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको बॉटल इसमें से निकालनी है तो आप सामने से निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको पूरा कैरी बैग नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईजिली इसको आप यहाँ पर इस तरह से हैंग कर सकते हैं अपने किचन में या फिर जहाँ पर भी आपको हैंग करना है वहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा आइस को लेकर। तो देखिए आइस का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आज हम इस आइस का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो आइस के टुकड़े हैं ना, इनको हमें अपनी हथेली पर इस तरह से रखना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फिंगर को इस तरह से बंद करना है, खोलना है। इस तरह से 20 से 25 सेकंड के लिए आपको यही काम करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये आइस को हटा देना है और उसके बाद भी हमें इसी तरह से अपने हाथों को खोलना और बंद करना है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जो हमारे सर में दर्द रहता है माइग्रेन का, आपने देखा होगा अक्सर दर्द रहता है, आपको बहुत हद तक इससे रिलीफ मिलेगा। और इस तरह से देखिए आप हाथों को खोलिएगा, बंद करिएगा। उसके बाद जब हाथ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो वापस से आप इसको 20 से 25 सेकंड के लिए वापस से ले लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को करिएगा। तो आप देखेंगे इससे जो है आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, कोई भी पेन किलर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना ध्यान देना है कि इसको हमें जब भी जुकाम वगैरह है तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आइस जो है ठंडा होता है, सर्दी ज़ुकाम में ये उल्टा असर करेगा। तो उस टाइम पे आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के बैंगल्स को लेकर। तो देखिए बैंगल्स का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी ड्रेस की मैचिंग का बैंगल चाहिए और वो बैंगल हमारे पास नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या फिर पुरानी बैंगल्स हो जाती हैं, उनको हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए आपको लेने हैं रबर बैंड। अब देखिए इस तरह के कलरफुल रबर बैंड ले लीजिए, या फिर जिस कलर की आपकी ड्रेस है उसकी मैचिंग का भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए इस पे हमें रबर बैंड को लगा देना है। अब ये इस तरह से आप अपनी मैचिंग की ड्रेस का बैंगल बना सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और एक भी पैसा खर्च नहीं है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें बस इन रबर बैंड को बैंगल पे लगा देना है इस तरह से, और वापस से हम इन पुरानी बैंगल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी मैचिंग की ड्रेस का बना सकते हैं। आई होप कि ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा बैगन को लेकर। तो देखिए जब भी हम मार्केट से बैगन लेकर आते हैं, इनको अच्छे से रखने के बावजूद भी आपने देखा होगा ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे रखें कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, कुछ दिन ये स्टोर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अच्छे से वॉश करने के बाद इनका पानी सुखा देना है और उसके बाद जो भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आपको लेना है। और इस तरह से देखिए जो भी बैगन
है या फिर भिंडी वगैरह है, आपको इस तरह से ऑयल को कोट कर देना है। इस तरह से कोट करने से क्या होगा कि एक लेयर इस पे आ जाएगी और जिसकी वजह से ये बैगन जो है लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसको हमें ऐसे ही नहीं रखना है, एक छोटा सा काम और करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह का कैरी बैग और इसमें हमें सारे ही बैगन को डाल देना है, अच्छे से गांठ लगाना है और उसके बाद हमें लेना है नाइफ़ और उस नाइफ़ की मदद से हमें क्या करना है, इसमें छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि एयर जो है क्रॉस होती रहे। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा छोटा छोटा होल बना रहता है, जिसकी वजह से इसमें एयर क्रॉस होती रहती है और चीज़ें अच्छे से स्टोर रहती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला टिप है हमारा इस तरह के कंटेनर को लेकर। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेनर होते हैं जिनका कि लिड ख़राब हो जाता है, तो उनको हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये कंटेनर भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें लेना है और उसके बाद क्लॉथ क्लिप लेनी है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्रिज की विंडो होती है ये खाली ही रहती है, तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और छोटा छोटा सामान इसमें रख सकते हैं, जैसे अदरक, मिर्च वगैरह आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी जो है कम पड़ जाती है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से देखिए फ्रिज को आप बंद भी कर सकते हैं, इजीली बंद हो जाता है, चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के मसालों को लेकर। तो देखिए, हम सभी लोग इस तरह के काफ़ी सारे मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका हम कम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम इस तरह के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये काफ़ी दिन तक रखे रह जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि इनकी एक्सपायरी डेट कब है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट हमें पता चल जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन मसालों को हम इस तरह के कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं और इस बॉक्स को तो हम फेंक ही दिया करते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, जो भी सामान आपको ट्रांसफ़र करना है आप इस तरह से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इसके बॉक्स को फेंकने से पहले छोटा सा काम करना है। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, जो भी डेट दिया है ना, इसको हमें काट लेना है यहाँ पर देखिए, और काटने के बाद इसको हमें इसी बॉक्स पे फिट करना है। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम इस मसाले को यूज़ करेंगे तो हमें एक्सपायरी डेट सामने ही दिख जाएगी कि इसकी एक्सपायरी कब है और हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायर चीज़ों को यूज़ करने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी इस तरह से इस्तेमाल ना कीजिएगा। जब भी आप कोई भी सामान कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस तरह से एक्सपायरी डेट को इसी के ऊपर स्टिक कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये भी ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। अगला टिप है हमारा सुई में धागा डालने को लेकर। तो इस तरह के देखिए धागे हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं सिलाई करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटी सुई होती है और इसमें धागा डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें धागा कैसे डालें? तो एक चार्जर की मदद से हम इस सुई में धागा डालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी पुराना चार्जर लेना है और उसके वायर को हमें निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसका प्लास्टिक हटा देना है, क्योंकि ऊपर का पार्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर जो पतला सा वायर रहता है पीतल का, वो हमें निकाल लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और साथ ही साथ पतला भी होता है, तो इसको हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट करके निकाल लिया है। अब इसको हमें ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है, इसके लिए छोटा सा टिप फॉलो करना है, जिससे हम इसको परमानेंट तरीके से बना के रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन पे हमें इस वायर को सेट कर देना है। अभी शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये टूल बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है और उसके ऊपर हमें टेप को लगा देना है वायर को अच्छे से सेट करने के बाद। तो इस तरह से ये बढ़िया से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको फटाफट से यूज़ कर पाएंगे। आपको बार बार इसे बनाने
लगाना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए टूल हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हमें डालना है सुई में। तो कितना भी छोटा सुई का छेद हो इजीली इसमें आ जाता है। वायर का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस तरह से देखिए हमने इसको सुई में डाल दिया है। अब वायर में हमें धागा डालना है, इस तरह से इजीली आ जाता है क्योंकि इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर धागा डाल दिया है। अब हमें सुई को बाहर के साइड खींचना है और इस टूल को अलग कर देना है। कितना आसान तरीके से सुई में धागा डल जाता है। तो जब भी आपको सुई में धागा डालना है तो आप इस चार्जर वाले टूल का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।